है वैसे ही समोसा बना रहे, हम लोगों को अवसर भी मिलता रहे, ऐसा मैं निवेदन करता हुआ आपके पावन से चरणों में नमस्कार निवेदन करता हूँ। आपकी हमारा दिव्य देशना से सभी को अभी सूचित करने की कृपा करें। हे स्वामी नमोस्तु। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव की सुयोग्य शिष्या विवेक श्री माता जी। ये वाला परम पूज्य अधिकार विवेक श्री माता जी की मंगल निर्देशना सुनने का अवसर पर को मिला है। किसी लड़की को किसी महिला को दे दो किसी को अच्छा तुम ही स्टेट बन जाओ। और पास जी
आरटीसी के पास जब जाओ और हमारा तो पता नहीं आरटीसी कौन से पूर्वजन का पुण्य रहा कि आपकी शरण शरण थी और आपका उद्देश्य इन कानों को बहुत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके पास रहते तो रसगुल्ला खाने मिलते थे और जब हम लोग दूर जाते हैं आरटीसी तो गुल्ले ही रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? गुल्ला रह जाते हैं। लेकिन एक और सौभाग्य कि जो आपकी अमृत गई जो वचन जो हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जो गुंजित होते हैं, जब इन नयनों को बंद करके आप इस वाणी का ध्यान करते हैं तो ऐसे ही लगता है मानो रसगुल्ले खाने मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे माता जी रसगुल्ले तो चौके में मिलते हैं ना, आप कहाँ दिन भर खाते हो? पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि माँ जिनवाणी का श्रवण जब कोई भी स्वयं बैठ करके उसका अध्ययन करता है तो गुल्ला होता है। क्या होता है? रसगुल्ला खाए कि नहीं खाए? खाए होंगे पथरिया वालों ने तो, है ना। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जब तृतीय युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन और विरागत तीर्थ का महापंच कल्याणक महाविराट समय के सामने जब हुआ था तो रसगुल्ले खूब खाए होंगे ना, खूब रसगुल्ले खाए थे। रसगुल्ले कैसे बनते हैं आप सभी जानते होंगे। गोल गोल बना करके कढ़ाई में डाल करके और सामने रख दी जाए तो आप खाना पसंद करते हैं क्या? क्या चाहिए उसके लिए? चाशनी चाहिए बोले माता जी, चाशनी चाहिए। ऐसे याद रखना, जब जब शिष्य हम लोग जिनवाणी का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं तो गुल्ले होते हैं और जब गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं तो चाशनी मिल जाती है। हमारी चाशनी क्या होती है? उनके इतने बड़े विशाल संयम पूरे जीवन के अनुभव की चाशनी, और जब वे डुबा डुबा कर जिनवाणी का रस का पान कराते तो उसका आनंद अलग नहीं। तो आदर्शी फिर से हमारा ना जाने पूर्व जन्म का कोई पुण्य आया है कि आपके चरणों में बैठकर पुनः उस रसगुल्ले खाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य आपके बिना योगी परम जी आचार्य गुरुदेव श्री रास्ता करनी महाराज बिनत सागर बोलो। अरे प्रवचन तुम्हारे प्रैक्टिकली हो। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर श्री बिनत सागर महामुनि रास्ते की अपनी मंगलमयी निर्देशना से आप सभी को उपलब्ध करने की कृपा करें।
श्री सम्राट भगवान के निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री गुरुवर सागर जी गुरुदेव की परम सत्य तपस्वी सम्राट आचार्य सागर जी गुरुदेव की जय। चरणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। लाइट है तो अपने जो इन्वर्टर है ना परम पूज्य आचार्य भगवंत जो कि सिद्धांत आध्यात्म योगी, जितनी भी उपमाएं दी जाए मुझे लगता है सारी उपमाएं फीकी पड़ जाएंगे। ऐसे धर्म श्रद्धे गुरुनाम गुरु उनके समक्ष यदि कुछ मैं कहूँ शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर 12,000 जड़ों को बिखेरता हुआ कोई सूर्य सामने बैठा हो, उसके सामने कोई जुगनू आ जाए, वो अपना प्रकाश से करना चाहे तो वह जुगनू वास्तव में हास्य का पात्र होगा। लेकिन फिर भी एक शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा परम एक कारण बताया है, क्योंकि जब तक आप आज्ञा में नहीं हो तो सम्यक बहुत दूर है आपसे। तो वही गुरु की आज्ञा लेकर मैंने जो कुछ अभी गुरु के चरणों में रहकर जो मैंने अनुभव किया वही अनुभव मैं आपसे देना चाहूँगा। बोला कुछ नहीं है, गुरु से अनुभव मिला है। मैंने क्या यहाँ अनुभव किया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक संवर्ग ना हुआ आपके हाथ में तो वास्तव में कोई क्रिया आपकी मोक्ष का कारण नहीं है। जब मैं गुरु को देखता हूँ आचार्य भगवंत जो कि सामने बैठे हैं उनका जब अवलोकन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये हमारा सम्यक बहुत मजबूत है, क्योंकि गुरु को देखकर हमारा सम्यक और भी मजबूत होता चला जाता है। क्योंकि इस भारत भूमि पर कई बार धर्मों का भी परिवर्तन देखा गया, अलग अलग राज्य संप्रदाय चले तब धर्म परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि भय लोग और इसलिए और मोह के कारण व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है। थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए जीवन में, थोड़ी सी विषम परिस्थिति सामने खड़ी हो जाए तो व्यक्ति अपने धर्म से भी हट जाता है, धर्म को भी छोड़ देता है। कभी कभी अंदर से भी प्यास होती है, जिज्ञासा होती है कि अभी कोई आपसे कह दे आप जैन कुल में जन्म लिया है, आपने तो अमृत धारण किया है, कोई आपसे कह दे कि अभी अभी कोई संकट आने वाला है या होली मुद्दा को छोड़ोगे तो धर्म परिवर्तन करोगे, तो मुझे लगता है कई लोग तो धर्म को भी परिवर्तन कर लेंगे। कहा जाए कि आपको हम या तो एक तरफ आप अपने धर्म से हटिए या फिर आप अपनी कुर्बानी दीजिए, तो मुझे लगता है कई लोग विचलित हो जाएंगे, दिख जाएंगे, चले जाएंगे। तो देखा भी गया है जब कोई संप्रदाय में आया, संकट आया, जब अंग्रेजों का साम्राज्य आया तब धर्म परिवर्तन देखा भी गया, सामने भी आया, संकट भी आया, लोग धर्म से हट गए, इतने तक तन जाए, धन जाए और वह कहते कि हमारा धर्म ना जाए, तन चला जाए, धन भी चला जाए, लेकिन हमारा धर्म ना जाए।
तभी पता चलता है कि हमारा सम्यक मजबूत है, तभी पता चलता है कि हम कितने खड़े हैं। मुझे शाम सामने ही है, जब पूछ गुरुदेव चोरक अवस्था में अस्वस्थ होने के कारण बहुत अशाता व्यक्ति कर्म का उधर तीव्र चल रहा था, उस अशाता व्यक्ति कर्म के हृदय में भी पूछ गुरुदेव का सम्यक बनने से बोल रहा था कि प्राण चले जाए लेकिन हमारा धर्म नहीं जाएगा। ऐसी बीमारियों ने विजिट कर लिया, डॉक्टरों ने भी कहा, वेदों ने भी कहा, और भी लोग आए, लोगों ने कई सलाहें दी, लोगों ने अपने मंतव्य रखे। गुरुदेव ने कहा यदि सांस नहीं तो आगे मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाता रहूंगा, यदि मैं स्वस्थ हो गया तो मैं निज इच्छा लूंगा और नहीं समाधि समर्पण कर लूंगा। मुझे लगता है ऐसा सम्यक जी भी ऐसी भावना भा सकता है। लोग धन के खातिर तन को लगा देते हैं और जब तन अस्वस्थ हो जाता है तो धन को लगा देते हैं, न तन रहता है न धन रहता है। लास्ट में काम क्या आता है? धन हमारा साथ देता है। लोग सबसे पहले क्या करते हैं? दिन रात व्यय कर देते, किसके लिए? धन के लिए। इस धन को किस पे लगा दिया? धन के लिए लगा दिया। और जब धन अस्वस्थ हो गया तो फिर धन लगा दिया किसके लिए? धन के लिए। न माया मिली न राम, दोनों हाथ से रह गए। एक धर्म है जो हमारा साथ देता है। कदे साल भीड़ का भी आता है सामने, कदे साल भीड़ ने सिर्फ कोई का मांस का त्याग किया था और उस मांस के त्याग के कारण कई बीमारियां होने के कारण उन बीमारियों में से ग्रस्त कर लिया। तो वैद्यों ने क्या कहा? ये दवाई किसमें दी जाएगी? किसमें दी जाएगी? कोई के मांस में दी जाएगी। तो खदे साल भीड़ ने क्या कहा? प्राण चले जाए लेकिन जो गुरु से वचन दे दिए हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें हम सत्य अनुसार पालन करेंगे। और थोड़े से गुरु से कोई नियम ले लेते हैं उन्हें हम छूट छोड़ते हैं। थोड़ी सी संकट आता है हम अपने नियम में छोड़ देते हैं, नियम में साथ से कर देते हैं। किसके खातिर? ये तन के खातिर। इस तन के खातिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पूछ गुरुदेव ऐसे सम्यक के भाई, मुझे लगता है इनको देखकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर, इतनी संकट विपत्ति आने के कारण भी अपनी चर्या, अपनी क्रिया, अपनी वैदिक चर्चाएं वो कोई समावेश नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। किसी प्रकार का इससे पता चलता है कि पूछ गुरुदेव का जो दिन दर्शन हमारे शरीर को मजबूत करता है और उनकी मुद्रा को देखकर मुझे वास्तव में लगता है ये धरती के देवता से भी महादेवता है। उनके चेहरों को देखकर मुझे में चार पंक्तियां याद आती हैं कि भाग्यशाली के समान पूछ गुरुदेव का चेहरा कर दिया कि भाग्यशाली के समान इसलिए काल के पास नहीं आते। गुरुदेव का चेहरा कैसा है कि भाग्यशाली के समान इसलिए काल के पास नहीं आते हैं। दया सत्य के विधान आप इसलिए आप भगवान कहलाते हो कि आज भी वही रूप जिसने लिया था जन्म, कि आज भी वही रूप जिसने लिया था जन्म, इसलिए देवता भी घर गाते हैं। और आपकी महानता का इतना ही भाग मुझे कि आपकी महानता का इतना ही भाग मुझे दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। इसलिए तुझ गुरुदेव का दर्शन करते ही हमारी
की जंजीरें हैं वे मुट्ठी में जाती है। इसीलिए मैं कुछ गुरुदेव के चरणों में ये भावना मानना चाहता हूँ, हे कुछ गुरुदेव, जैसा आपके अंदर धीरता है, गंभीरता है, निर्भय तत्व लगता है, वो भी गुरु मुझे प्राप्त हो। ऐसी भक्त भावनाओं के साथ शुद्ध और आचरण भक्ति पूर्वक त्रिकाल नमस्ते करता हूँ। गुरुदेव जो भी शब्द भूल चूक हुई हो गुरुदेव आप संभाल लेना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के पावन चरणों में से नमस्तु निवेदित करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में पुनः नमस्तु निवेदित करते हुए आग्रह करता हूँ, इस समय अपनी मंगल निर्देशना से हम सभी को उपकृत करने की कृपा करें कि स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से मिलकर के सिद्ध भगवान के हम सब भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
अभी सम्यक दर्शन की बात यहाँ पर चल रही थी। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का जितना वर्णन मिलता है, जितनी महिमा मिलती है, जितना महत्व उसके विषय में बताया गया है, शायद इतना विषय में नहीं कहा गया। यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन अंक है और जितनी भी गुण हैं वे सभी जीरो के तुल्य हैं। जीरो की आमतौर पर लोग कहते हैं कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन कब नहीं होती है? जब अंक ना हो। अंक के बिना जीरो की कोई भी कीमत नहीं होती है। एक जीरो लगा दो तो भी जीरो है, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, इंटू कर दो, प्लस कर दो, तो भी जीरो जीरो ही रहता है, वह कभी हीरो नहीं बन पाता है। लेकिन वही जीरो के आगे कोई एक अंक लगा दीजिए, फिर जीरो जीरो नहीं हीरो बन जाता है। एक के बाद एक जीरो लगाया तो जीरो की कितनी बड़ी कीमत हो गई? जीरो ने एक की 10 गुनी कीमत कर दी और 2 जीरो लगा दिए तो 100 गुना। अब लगाते जाइए, जीरो ही जीरो लगाते जाइए, जितने जीरो लगाते जाओगे उतनी उस अंक की कीमत होती जाती है। शास्त्र कहते हैं सम्यक दर्शन एक अंक है। सम्यक दर्शन एक अंक है और एक जीरो लगा दीजिए। एक कोई भी ज्ञान है, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि सम्यक दर्शन जब भी उत्पत्ति होती है तो उसके साथ नियम से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है शैखाला में सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान धू में भेद आराधो। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ ही जो भी ज्ञान था वो नियम से सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें समय भेद भी नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कांच के ऊपर अगर लाल कलर की दीपक के ऊपर लाल कलर का कांच रखा जाए तो फिर कितनी बड़ी विशेषता है कि जब तक कांच नहीं लगा था तब तक बात अलग थी, प्रकाश अलग था। पुराने समय में रेलवे स्टेशन में लैंप क्लियर करने के लिए एक लालटेन दिखाई जाती थी। पुराने समय में सिग्नल के पास एक दीपक रखा जाता था। सिग्नल में 2 कांच होते थे, एक लाल और एक हरा। यदि लाइन क्लियर है तो डाउन हो जाता था
और डाउन होने का अर्थ है कि हरी लाइट उसके सामने आ जाना, लाल का जाना, हरी का आना, कांच का आना और उतने ही समय में हरा प्रकाश होना एक साथ होते हैं। समय भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले कांच आएगा फिर हरा प्रकाश आएगा। अपन बहुत स्थूल दृष्टि से ऐसा सोच लेते हैं कि पहले कांच आता है फिर प्रकाश आता है। नहीं, एक साथ हो रहे, कांच का आना और प्रकाश का होना। छेढाला में कहा गया है, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते हुई। अगर लाइट जलाई जाए, बोलूं, एक दीपक जलाया जाए, पहले प्रकाश आएगा कि पहले आंच आएगी? पहले प्रकाश आएगा। अबू, पहले प्रकाश आएगा कि पहले आंच? अच्छा, आपने भी प्रकाश का विकास, पहले क्या आएगा? आंच तब चलेगा। बोले पहले आंच आएगी फिर प्रकाश आएगा। मतलब कवीस, पहले प्रकाश कि पहले आंच? प्रकाश आएगा। अब पंडित जी, अशोक जी, पंडित जी, अशोक पंडित जी, पहले क्या आएगा? प्रकाश के साथ ही आएगा वो दोनों युग पर। कैसे आएगा? प्रकाश और आंच में समय भेद नहीं, एक साथ आएगा। ये बात अलग है कि अपन को जो समय पहली आंच आती है उसको अपन एहसास नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश और उसका आंच एक साथ आएगी। कांच का आना और हरा प्रकाश होना दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कहते हैं सम्यक दर्शन का होना और ज्ञान सम्यक रूप में बदल जाना एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो दो बातें तो एक साथ हो जाती हैं, लेकिन चारित्र में अंतर है। क्या अंतर है? यदि अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि जीव, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो एक साथ उसका चौथा गुणस्थान बन जाएगा। कौन सा गुणस्थान बनेगा? चौथा। चौथे गुण का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। एक साथ बना। अब अविरत सम्यक दृष्टि का नाम ही है अविरत। याद रखिए, क्या नाम है? अविरत, अर्थात व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि है। बिना व्रत के भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान चारों गतियों में हो सकता है। नरक के नार की भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, स्वर्ग के देवता भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, त्रियंच भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, और मनुष्य भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ इनके अंदर विज्ञान भी रहता है, भेद विज्ञान रहता है, सात तत्वों पर श्रद्धा रहती है, उनके ज्ञान में इस बात रहती है कि वितराग अनंत देव हैं, हमारे आराधनीय और पूजनीय हैं, एक जिनवाणी है, हम सबके लिए हित का रास्ता दिखाती हैं, और ये निर्ग्रंथ अपने गुरु हैं, रत्नत्रयधारी हैं। तो ऐसा ज्ञान उस प्राणी के अंदर में हो जाता है। भले ही वह परिभाषा जानता हो या ना जानता हो, सात तत्वों के नाम गिना पाए या ना गिना पाए, लेकिन उसके इसका ज्ञान है कि भगवान ने जो कहा वो
दृढ़ श्रद्धा है। इसलिए कहा जाता है सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान युगपत हो जाता है। कदाचित कोई द्रव्य देश का धारी था, द्रव्यलिंगी था, यानी सम्यक दर्शन नहीं था, और उसने व्रत नियम संयम ले लिए थे, देश व्रत ले लिए थे, ऐसा प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो एक साथ उसका 5वां गुण स्थान बनेगा, चौथा नहीं बनेगा। और कहते हैं कि पशु पक्षी आदि ऐसे प्राणी हैं जिनके परिभाषा नहीं गिना सकते, केवल भगवान ने जो कहा, जिनवाणी ने जो कहा, गुरु ने जो कहा तत्सत्यम, और उसके पत्थर की लकीर है। मैं तो देव शास्त्र गुरु की बात मानूंगा और किसी की नहीं मानूंगा, ऐसे भी मुझसे मैं और कुछ नहीं जानता हूं। समझ लीजिए वो आज्ञा संबंधी दृष्टि है। मैं जो बता रहा था कि द्रव्यलिंगी देश व्रतधारी था और सम्यक दर्शन प्राप्त करता तो सीधा 5वां गुण स्थान बनता है। द्रव्यलिंगी कोई महाव्रतधारी था, अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसका सीधा 7वां गुण स्थान बनेगा। यानी उसके लिए देश वृत्ति के योग पद 3 होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, देश कार्य। और मुनि महाराज हैं तो उनके तीनों होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सकल संयम, यानी चारित्र, ये योग पद होते हैं। तो लोग कतवे लोगों की धारणा रहती है कि सम्यक दर्शन है क्या चीज। सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है जो प्राणियों की समस्त समस्याओं का समाधान कर देता है, वजन सिर के हल्का कर देता है, बोझ को हल्का कर देता है। कहो कैसे? तो ऐसे जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसकी दृढ़ श्रद्धा होगी भगवान पर। श्रद्धालु है, श्रद्धालु के ऊपर कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी संकट आ जाए, वो क्या करता है? ये उसकी दृढ़ श्रद्धा है। कोई उपाय नहीं मिले उसके लिए, कोई समाधान ना मिले, चलो भगवान से अपनी व्यथा सुनाया, वो भगवान के लिए सुनाने के लिए पहुंचता है। गुरु के पास सुनाने के लिए पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? सम्यक दृष्टि पहुंचेगा। मिथ्या दृष्टि जीव के पास तो श्रद्धा नहीं है, तो काफी सोच विचार करता है। जब उसके लिए कोई उपाय नहीं मिलता है तो कितनी बड़ी बात है, वो आत्महत्या के विषय में सोच लेता है। विदेशों में और भारत देश में कितना बड़ा अंतर है। आपत्ति विपत्ति संकट तो भारत के लोगों पर भी आती है, तो विदेश के लोगों पर भी आती है। अंतर इतना है कि भारतीय धार्मिक श्रद्धालु जो है वो अपनी सारी व्यथा भगवान के गुरु के पास जाकर के प्रकट कर देता है। ये उपलब्धि है, वो आत्महत्या नहीं करेगा। और जहां श्रद्धा नहीं थी वहां पर वो व्यक्ति के पास जब कोई उपाय नहीं तो कोई ना कोई ऐसे तरीके निकालता है। एक बहुत बड़ी सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन प्राणी के लिए आत्महत्या से बचा लेता है। क्या कर लेता है? बचा लेता है। विदेश के किसी विद्वान ने बहुत सुंदर अपनी भारत यात्रा के संबंध में 2 शब्द लिखे। उसने लिखा कि भारत में धार्मिक श्रद्धालु लोग इतने हैं कि जिस गली में गए, जिस नगर गांव में गए, एक भी ऐसा गांव नगर गली नहीं मिली जिसमें कोई ना कोई मंदिर ना मिले हो। उस दार्शनिक ने भारत की यात्रा की तो उसने सब गहराई से अध्ययन किया। तो बोले सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ आकर के देखा कि मंदिर वगैरह मिले।
उसने शुद्ध मन से अपनी बात लिखी। बोले कि भगवान कुछ करते हो या ना करते हो, कुछ देते हो या ना देते हो, लेकिन यह अच्छी बात है कि व्यक्ति भगवान के सामने अपने सारे वजन को उड़ेल देता है, अपने तनाव को हल्का कर लेता है। बोले यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति तनाव ग्रसित रहते हैं, दिन रात बोझिल रहते हैं, ज्यादा बीमार वे व्यक्ति देखे जाते हैं। अटैक एक किस्म के नहीं होते। कौन से अटैक? हार्ट अटैक एक किस्म के नहीं होते, बहुत किस्म के होते हैं। और ये अटैक आते कहां से हैं? तो बताते तनाव, तनाव के कारण अटैक आते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता कब, क्यों? तो बोले मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां एकमात्र मानसिक तनाव के कारण होती हैं। और ये भी सत्य है कि परिस्थितियां उसके लिए ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ी कर देती है। जिसके ऊपर आपदा आती है वो ही उसकी समझ परिस्थिति को समझता है। बाकी कोई बहुत सारे चलते फिरते लोग रहते हैं, हंसी में टाल देते हैं और उसके लिए उपहास करके चले जाते हैं, समझा समझू करके चले जाते हैं, लेकिन परिस्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस वैज्ञानिक ने जो कहा कि व्यक्ति अपने भगवान और अपने गुरु के सामने जो अपनी व्यथा प्रकट कर देता है, वे दूर करते हो या ना करते हो, लेकिन वो व्यक्ति प्रकट करके हल्का हो जाता है। अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है, वह ये है, गिरते को तिनका का सहारा, गिरते को तिनका का सहारा। एक बहुत बड़ी बात है। किसी के ऊपर बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, डरते हैं, मम्मी। अब किसी को बिल्ली से डर लगता है, बिल्ली, अब वो बिल्ली से डरता है, और कोई छिपकली से डरता है, और कोई कॉकरोच से डरता है। बच्चे की कहीं ना कहीं अब वो बात, मम्मी, मम्मी क्या बोलती है? चुपचाप सो जा, मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं, भगा दूंगी, आने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक। वो आराम से सो गया। क्या विशेषता रही? उसने केवल यही कहा कि मैं बैठी हूँ। बिल्ली को भगाया हो या ना भगाया, वो भगी हो या ना भगी हो, काकरोच हटा हो या ना हटा हो, लेकिन उसके लिए लगा तो मम्मी बैठी। तो जब अपने लिए भगवान पर, गुरु पर श्रद्धा होती है, तो बहुत सारे प्रसंग ऐसे रहते हैं जिन पर अपन छोड़ देते हैं कि भगवान अब आगे आप समझें। अपन ने तो व्यथा दूर प्रकट कर और विश्वास करता है कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाती है। बरतांबर का पाठ किसने किया था? मानतुंगाचार्य ने। किस प्रसंग पर किया था? जिस समय वे 48 दरवाजे, कोमल चंद जी, वे दरवाजे खुले थे कि बंद थे? हैं? बंद थे। ताले लगे थे कि बिना ताले? ताले भी लगे थे। मानतुंगाचार्य महाराज ने एक बार वृत्तांबर पढ़ा
और वे 48 दरवाजे खुले, ताले टूटे, और अपन लोग 48 बार भी पढ़ लेंगे तो भी लटका हुआ दरवाजा भी 48 छोड़ तो एक ही बजे तो ही क्यों? क्योंकि सत्य है अपनी श्रद्धा इतनी, अपना मन इतना भटका हुआ है, इतनी जगह भटका हुआ है, फिर कहीं फिर कहीं फिर कहीं फिर कहीं बंदो कहते क्षण क्षण में मन भटक रहा है, मन भटक रहा है और व्यक्ति की श्रद्धा भी भटक रही है, इसलिए उसके लिए सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, उसकी सफलता नहीं मिल पाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक हवाई जहाज आकाश मार्ग से जा रही थी कि अचानक उसमें बहुत सारे यात्री बैठे थे, इंजन फेल हो गया। सोच लीजिए मोदी, इंजन फेल हो जाए हवाई जहाज का तो कहीं खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ी बस आदि तो फिर भी साइड में खड़ी की जा सकती है, अब उसके लिए तो कोई उपाय नहीं था। हर कोशिश पायलट ने की और इंजन फेल वो गिरने लगी। ऐसा सिस्टम हवाई जहाज में रहता है, ऐसे प्रसंगों पर सभी के लिए सूचित कर दिया जाता है, सावधान अब इंजन फेल हो चुका है। जो भी जिसके लिए अपने इष्ट के लिए प्रार्थना करना है, प्रारंभ कर दें। हो सकता है आपकी प्रार्थना से कुछ चमत्कार हो जाए। अब गिरने वाली है और सब खत्म होने वाली है। बतलाते हैं कि उसमें अन्य लोग ऐसे थे, वे हाय हाय करना शुरू हो गया। भारतीय कुछ ऐसे थे जो आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे अपने अपने देव की। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अब वो हनुमान भक्त था। किनका भक्त था? हनुमान जी का। बतलाते हैं कि हनुमान जी ने देखा संकट संपन्न मेरा भक्त, उसकी सहायता करना चाहिए, और जैसे भी उसके पास आए तब तक उसने कहा हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे, अब किसकी? शिव की उपासना करो, वे ज्यादा शक्तिशाली है। वो शिव की उपासना करने लगा। जब तक हनुमान जी ने देखा, अरे मैं तो सोच रहा था कि मुझे पुकार रहा है, अब शिव को पुकार रहा है, तो वे लौट गए। उसी समय क्या हुआ? शिव गाय आई है, शिव नहीं आ रहे थे। शिव बतलाते हैं कि उनका आसन कंपायन हुआ, उनको लगा मेरा भक्त कोई संकट में है और उनकी सहायता करना चाहिए। जैसे वो वहां आए तब तक जिंदा रहे। इतनी देरी हो गई, कोई सुनी नहीं, गिर नहीं पाई है। अब तो तुरंत बोले देवी की बड़ी महिमा है, देवी की उपासना करने लगा। शिव आकर के देखा तो देवी की उपासना और लौट गए। जहाज गिरी, सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन अच्छी बात यह रही, वो भक्त घायल तो हुआ लेकिन जीवित रहा। क्या रहा? जीवित रहा। शिव उसके पास खड़े थे।
उसने आंखें खोली, देखी हमें, आप तो यहाँ खड़े हैं। बोले आप पुकार रहे थे। बोले ए शंभू, मैंने पुकारा था आपको, पहले ही आ जाते, कब से पुकार रहा था। बोले मैं तो और पहले आ गया था, तो मुझे पुकार ही नहीं रहा था, तुम्हारी प्रार्थना चेंज हो गई थी। उसने कहा हाँ। कहने का अर्थ ये है कि हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन श्रद्धा हमारी बटी हुई रहती है, इसलिए फल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। धर्म हमारे लिए यह सबक सिखाता है कि श्रद्धा मजबूत रखिए। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। हर परिस्थिति में यद्यपि कर्म सिद्धांत ये बोलता है भगवान, गुरु और भी कोई किसी के कर्म और भाग्य को नहीं बदलते हैं, किसी की हाथ की लकीरें नहीं बदलते हैं, लेकिन तकदीर बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? तकदीर। लकीर बदले या ना बदले, तकदीर बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? केवल श्रद्धा से। यूं तो कहते हैं मानो तो भगवान और नहीं मानो तो पाषाण धातु में। केवल तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी श्रद्धा पाषाण पर है या भगवान पर है। यदि भगवान पर है तो ध्यान रखिए, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। और यदि पाषाण पर है तो अंधेर ही अंधेर है, न जल्दी काम बनेगा और न देरी से बनेगा। इसलिए दोस्तों सम्यक दर्शन का महत्व कहा गया। क्या व्रत ले रहे हो? कितनी श्रद्धा से ले रहे हो? आप मंदिर जा रहे हो? कितनी श्रद्धा से जा रहे हो? आप पूजा कर रहे हो? कितनी श्रद्धा से कर रहे हो? आप जाप कर रहे हो? कितनी श्रद्धा से कर रहे हो? कीमत है तुम्हारी श्रद्धा की। और यह श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीव कभी दूसरों को नहीं देखता, दूसरे के पैर से नहीं चलता है, अपने ही कदम से कदम चलता है। बंधो, वो कभी नहीं सोचेगा कि वो मंदिर नहीं जाता तो हम भी मंदिर नहीं जाएंगे। ये छोटे बच्चों की भाषा रहती है, मम्मी वो नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो जाप नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, वो पूजा नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, उसने त्याग नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। ये बच्चों की भाषा है। सम्यक दृष्टि बच्चे नहीं कहलाते, सम्यक दृष्टि जी समझदार कहलाते हैं, सम्यक दृष्टि जी विवेकवान कहलाते हैं। वो तो अपनी श्रद्धा से भगवान के प्रति या उनके प्रति श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। कोई जाए या ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा। कोई दर्शन करे ना करे मैं करूंगा, कोई पूजा करे ना करे मैं करूंगा। उतनी दृढ़ता धारणा रखता है। और ये दृढ़ धारणा श्रद्धा से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? श्रद्धा से। सम्यक दृष्टि कभी इस बात के लिए नहीं परखता है कि कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा, लेकिन इतनी निर्मल परिणति सम्यक दृष्टि की होती है और इतना विशाल हृदय होता है, उसकी कोशिश रहती है मेरे साथ एक ही चले। दया इतनी भरी रहती है, करुणा इतनी भरी रहती है
दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। इस स्वर्ग का सोपान है, पाप का नाश करने वाला है, तो मेरे भी पाप नष्ट हों, अन्य लोगों के भी नष्ट हों, ये भी अच्छे सुख को प्राप्त करें। भैया चलो मेरे साथ, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, इतनी कोशिश रहेगी कि उसको प्रयास करना है, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। देखो इस समय दर्शन का महत्व है, छोटी बुद्धि वाला नहीं रहता है, हमें क्या लेना किसी से, हो जाए उसका काम जाने, भाड़ में जाए, नहीं। सम्यक दृष्टि इतनी छोटी सोच नहीं रखता है, सम्यक दृष्टि विशाल सोच रखता है, मेरा भी भला हो और सबका भी भला हो, अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। यह सम्यक दृष्टि जीव की पहचान। हम लोग देखते हमारे यहाँ महाराज लोग कभी कोई उठने में विलंब हो रहे तो दूसरे सावधान कर देते थे, समय कटे। इस सम्यक दृष्टि का लक्षण है समय कटे। ऐसे साधर्मी रहते हैं, एक डिब्बा लाए काय का, अम्मा कलेवा का। आप दो किस्म के लोग देखेंगे, दो किस्म के लोग, एक को ऐसे धीरे से ऐसे रखेंगे, धीरे से मुंह और मोड़ लेंगे अपना, खा पी करके खुश, और कुछ ऐसे ही होते हैं या तो भी थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लो। बदलाव से किसके भाव बनेंगे? जिसका हृदय विशाल है, उसको लग रहा है कि भूख हम भी हैं, हम भूखे, ये भी भूखे, पीड़ा हमको भी हो रही है, इनको भी हो रही है, बांट दिया तो कौन सा कम हो गया, कुछ तो उसको सहारा मिलेगा। कहते हैं सम्यक दृष्टि की इतनी व्यवहारिकता रहती है कि इस मृदु व्यवहार से वो जग का स्वामी बन जाता है, जग का स्वामी बन जाता है। तीर्थंकर जितने भी होते हैं इतने विशाल हृदय से भरे रहते हैं कि हर प्राणी के कष्ट दूर हों, हर प्राणी सुखी रहे, इस दिशा में उनके जो कदम रखे जाते हैं। इस लोक वार्तिक में आचार्य महाराज विद्यानंद जी लिखते हैं कि उसके अंदर में कितनी दया होती, संक्लिष्टतम दया रहती तीर्थंकरों के विषय, संक्लिष्टतम बने तो मैं सारे प्राणी का उद्धार करूं, हर प्राणी के अच्छे रास्ते पर लाऊं, दुखों के गर्त से निकाल दूं, इसी भाव। इतनी ऊंचे विचार उसके अंदर में रहते हैं और ऐसे कार्यों में आगे रहते हैं। अपन देखो ना, अपने यहाँ पहले कितनी विशालताएं रहती थी लोगों के अंदर। किसी के यहाँ निमंत्रण के लिए जाते थे, पहले भी होते थे, अब भी होते थे। पहले के लोग क्या करते थे, जिसके यहाँ भोजन करने गए तो माताएं हो या जेंट्स हो, कुछ ना कुछ उसका काम करा करके आते थे। अपना ही तो घर है, हम उठाए देते हैं बर्तन, हम परोसे देते हैं, हम बनवाए देते हैं। ये था वात्सल्य, और ये वात्सल्य अंदर की विशालता से ही उत्पन्न होता है, बिना इसके होते ही नहीं। आज के समय में हम थोड़ी नौकर लगे कि बर्तन मांगने आए हैं, काम करने आए हैं। ये पी खाया पिया, बैठ
जैसे का वैसे छोड़ छाड़ करके चल दिए। कितना बड़ा अंतर है पहले में और अब में। और इन सब बातों से हम उसकी धार्मिकता को, उसके हृदय को, उसके मन को, उसके विचारों को तोलते हैं कि व्यक्ति कितना ऊंचे विचार वाला है। बंधो, सम्यक दर्शन की तो बहुत दूर की बात है, परिणामों की निर्मलता हम लोगों ने देखी। कुछ स्थानों में ऐसे लोग भी मिले कि भोजन फेंकेंगे नहीं। याद रखिए, कहीं भोजन करने जाए, कभी इस ध्यान रखिए, कहीं भोजन करने जाए तो उतना ही लीजिए जितना कि आप उसको खा सकें। इतना मत ले कि फेंकना पड़े। क्यों? खिलाना किसी को ज्यादा हानिकारक तकलीफदायी नहीं है, लेकिन फेंकने में उसको तकलीफ होती है। और अपन को भी तकलीफ होना चाहिए कि हम किसी का खाएंगे। ये तो ठीक है, उसकी उदारता है कि उसने हमको दिया है, स्वागत किया, लेकिन फेंकना तो उसका अनादर हम कर रहे हैं। उसकी विशालता, लेकिन आपकी विशालता नहीं रही। इस बात का चिंतन जिनके पास रहते हैं, विचार जिनके पास रहते हैं, उनकी हृदय की बहुत बड़ी विशालता रहती है। इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सम्यक दृष्टि जीव के लिए सारी पृथ्वी अपना कुटुंब की तरह होती है। सारी पृथ्वी यानी पृथ्वी के प्राणी अपने परिजनों की तरह होते हैं, परिवार के तुल्य होते हैं। वो अपनी भी फिक्र करता है और दूसरों की भी फिक्र करता है। अपनी भी भलाई हो और दूसरों की भी भलाई हो। जिस पत्तल में भोजन करता है उसमें कभी छेद नहीं करता। आप कहीं भोजन करने जाओ, गाथा गाओ उसकी कि उसने तुमको बुलाया। ये मत कहो किसने झूठे वीर खिलाए। समझ में आ गई? गाथा गाई गई है कितनी गरीब भी महिला ने राम का सम्मान किया, लेकिन राम ने कभी उसका अपमान नहीं किया। किसने झूठे वीर खिलाए, ये सब कभी नहीं किया। कभी ऐसे प्रसंग आ जाए बंधो, उसकी कीमत यदि आपके अंदर में होने लगी तो कहते हैं कि इससे पहचान आपके हृदय की होगी, आपके व्यक्तित्व की होगी, आपके पवित्र विचारों की होगी। और ऐसी विशालता से आप जग को जीत सकते हो। क्या कर सकते हो? संसार को जीत सकते हो और अपने जीवन को इस भाव में भी और पर भाव में भी सार्थक कर सकते हो। आज तुमने प्यासे को पानी पिलाया है, भूखे को भोजन कराया है, घायल को घाव पर दवा लगा दी है। निश्चित है धर्म तो ये कह रहा तुम्हारे अंदर घाव ही नहीं होंगे, तुम प्यासे ही नहीं रहोगे, तुम भूखे ही नहीं रहोगे। और व्यवहार ये कह रहा है कि यदि भूखे भी होगे तो दुनिया तुम्हारे लिए भोजन की थाली लेकर के आ जाएगी। कौन? जिसको तुमने खिलाया था, जिसको पानी पिलाया था वो गिलास लेकर के पानी लेकर के आ जाएगा। जिसके चोट पर आपने पट्टी की थी वो व्यक्ति भी आपको उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। जीवन को विशाल बनाइए। यह पवित्र शिक्षा हम सबके लिए धर्म देता है और इंसान को इंसान बनाने की बात करता है। जो इंसान बन जाते हैं बंधु, भगवान ऐसे ही नहीं बने, इन्हीं अच्छाइयों से भगवान बनते गए। ऐसी अच्छाइयां, एक एक अच्छाइयां हर प्राणी के अंदर में आने लग जाए
तो निश्चित है वो भी एक दिन भगवान बन सकता है और अपने जीवन को सार्थक और सफल कर सकता है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। शास्त्रों का पठन सुनना संसद का